The video content has been made available information and education purpose only. हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंड्रॉयड की स्क्रीन को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसकी आज अपन दो मेथड देखेंगे। एक मेथड रहेगी वायर्ड मीडियम और एक रहेगी वायरलेस मीडियम। ठीक है, तो अपन इसके लिए दो टूल की जरूरत पड़ेगी, एक ADB और एक SRC CPY। ठीक है, तो अपन इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आपके पास इंस्टॉल है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करना मैंने आपको इंटरमीडिएट लिनक्स कमांड वाली वीडियो में बताया है। और SCR CPY का फुल फॉर्म है स्क्रीन कॉपी, SCR स्क्रीन CPY कॉपी। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं ADB इंस्टॉल करता हूँ। ADB का फुल फॉर्म है एंड्रॉयड डिबगिंग ब्रिज। ठीक है, मेरे पास ADB पहले से इंस्टॉल है। ये देखिए बता रहा है पहले से इंस्टॉल है आपके पास, तो ठीक है, मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब अपने पास अपन को क्या करना है कि USB से एंड्रॉयड को अटैच करना है। देखिए मेरे पास अटैच था, मैंने डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर लिया है। मैं लिखता हूँ ADB डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पे बता दिया उसने एक डिवाइस अटैच है, लिस्ट ऑफ डिवाइस में एक डिवाइस बता रहा है। मैं लिखता हूँ ADB, ये USB से कर रहे हैं अपन वायर्ड मीडियम से, तो ADB USB, ये इसने सर्विस को रिस्टार्ट कर दिया है, मतलब वही USB मोड को रिस्टार्ट कर दिया है। अब मैं लिखूँगा SCR CPY। ठीक है, बस इतना टाइप करना है और ये देखिए एंड्रॉयड की स्क्रीन जस्ट आपके सामने आ जाएगी ये कंप्लीट होने के बाद। ये देखिए आ चुकी है। अब मैं इसको यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखिए मैं चाहूँ तो गूगल पे कुछ सर्च कर सकता हूँ। साइबर वर्ल्ड या कुछ भी मैं जो चाहूँ वो सर्च कर सकता हूँ गूगल पे। ठीक है, और अपन ने ये वायर्ड मीडियम था, अब अपन चलते हैं वायरलेस मीडियम। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। और वायरलेस मीडियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उस डिवाइस की IP आपके पास होनी चाहिए। तो मैंने IP लिख के रखी है, ये देखिए एंड्रॉयड में, ये देखिए मेरी IP। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बंद कर देता हूँ दोनों चीज़, बंद कर दी। देखिए अब मेरे पास एंड्रॉयड की IP है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे को लिखना है ADB। अब अपन ने USB पे कर लिया, अपन को करना है TCP IP। ठीक है, पोर्ट नंबर दे देना 5555। ठीक है, ये रिस्टार्टिंग उसने फिर से TCP मोड को रिस्टार्ट कर दिया पोर्ट नंबर 555 के लिए। अब अपन को करना है कि ADB बताना, इसको ADB कनेक्ट कहाँ से कनेक्ट करना है, तो IP एड्रेस पेस्ट कर दीजिए और फिर कॉलन देखिए जो आपने पोर्ट नंबर ऊपर दिया था 5555। ठीक है, दे दिया है। अब ये देखिए कनेक्टेड टू 192.168.29.228 ठीक है। अब अपन देखेंगे ADB डिवाइसेस। देखिए दो डिवाइसेस कनेक्ट है। ये है वायरलेस जो TCP से अपन ने कनेक्ट किया है। ठीक है, वायरलेस जो TCP से कनेक्ट किया, और जो ऊपर वाला है ये कौन सा है, वायर्ड मीडियम। अभी भी मैंने USB नहीं हटाई है, बस ये ध्यान रखिएगा आपको ये प्रोसेस तक USB नहीं हटानी है, ये प्रोसेस होने तक USB नहीं हटानी, अटैच रहनी चाहिए। और फिर अब USB हटा सकते हैं आप। ये देखिए मैं USB हटा रहा हूँ, एंड्रॉयड आइकॉन दिख रहा होगा आपको डेस्कटॉप पे, हट चुका है। ठीक है, मैंने USB डिस्कनेक्ट कर दी है। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों जो है, दोनों मेरा कंप्यूटर और मेरा एंड्रॉयड वो दोनों एक ही नेटवर्क पे, तो एक नेटवर्क पे होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं देखता हूँ ADB डिवाइसेस। ये देखिए अब एक ही बचा, जो पहले आ रहा था 52897B, ये हट चुका है क्योंकि वो वायर मीडियम था, जैसी वायर हटा है वो हट चुका है। ठीक है, अब मेरे पास एक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ SRC CPY। अब एक और चीज़, अगर आप वायर नहीं हटाते आप और उसको बोलते कि सेकेंड वाले से कनेक्ट होना है, मतलब आप मान लीजिए कि बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर दिया आपने। ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए हैं। अब आपको कन्फ्यूजन, मतलब SRC CPY को बताना है कि उस डिवाइस पे कनेक्ट हो, तो अपन यहाँ पे हाइफन सीरियल लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइस का वो दे सकते हैं। और अगर आपको पूरा सीरियल नहीं लिखना है तो -s दे के डिवाइस का ये दे सकते हैं, डिवाइस के आगे जो लिखा है
IP एड्रेस फिर कॉलन 5555। अगर मान लो कि वायर्ड मीडियम से करते तो ये देना पड़ता, ठीक है। अभी मेरे पास एक ही डिवाइस कनेक्ट है तो मैं ये नहीं दूंगा। और एक और चीज़ कर सकते हैं, हाइफन मतलब पैरामीटर लगाने आपको और लिखना है रिकॉर्ड, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जो जो स्क्रीन अपने आते से ही जैसे अपने पे डिस्प्ले होगी स्क्रीन और जो जो आएगा पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो और आपको पूरा नहीं लिखना तो -R से रिकॉर्ड लिख कर सकते हैं। और मैं इसको लिख देता हूँ Redmi 4A, ठीक है। मैंने Redmi 4A लिख दिया है और इसको प्रेस दबा देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। 2 मिनट, कुछ दिक्कत आ रही है, शायद मैंने फॉर्मेट नहीं दिया है। .mp4 ये देखिए स्टार्ट हो गया है और स्क्रीन डिस्प्ले हो गई है, ठीक है। तो ये देखिए जो जो यहाँ पे हो रहा है ना वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। अपन बाद में वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो अभी मैं इसमें कुछ शॉर्टकट की कीज़ भी होते हैं वो दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी तो ये देख लीजिए मैं उसको पूरा कंट्रोल कर पा रहा हूँ मोबाइल को, ठीक है। मैं आपको मैसेज में जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं मैसेज में हूँ। अब मान लीजिए कि आपको मैसेज से बाहर जाना है, होम स्क्रीन पे जाना है, पर आपका ये नहीं है आपके एंड्रॉयड में, मतलब हर एंड्रॉयड में तो अब ये होगा नहीं, ठीक है। हर एंड्रॉयड में तो ये होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको होम स्क्रीन पे जाना है। तो यहाँ पे है मोड, एक मोड नाम से ऑप्शन आता है, देखिए ये देखिए यहाँ पे मोड लिखा है, पर ये मोड का मतलब है लेफ्ट अल्ट्रा रहता है लेफ्ट वाला विंडो की के बगल में और स्पेस बार के बगल में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वो अल्ट मतलब इसमें मोड बोलते हैं उसको, तो मोड H दबाएंगे तो आप होम पे पहुंच जाएंगे, देख सकते हैं आप। एक बार दबाएंगे ये देखिए होम पे पहुंच गए। अगर आपको कि मेन्यू खोलना है तो अल्ट M दबाएंगे मतलब मोड M, तो ये देखिए मेन्यू आ गया। इसमें से जो ऐप पे चाहे वो वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है आप। अगर ये नहीं रहा आपके पास, वैसे तो किसी में नहीं होगा, ये मेरे को अच्छा लगता है इस कान से मैं रखता हूँ उसको। तो अब और आगे देखते हैं अपन। अगर आप वही मोड दबा के रखेंगे और राइट एरो करेंगे तो ये देखिए स्क्रीन रोटेट हो चुकी है। एक और दबाएंगे तो ये देखिए 90 डिग्री पूरी 180 डिग्री रोटेट हो चुकी है पूरा, मतलब वो था 180 डिग्री। ये मैं वापस इसको ऐसा कर लेता हूँ, तो मतलब आप मूवी चल रही है तो ऐसे करके देख सकते हैं। ये और भी कुछ हो आपका। और Ctrl G से थोड़ा सा जूम हो जाएगा 1 by 1 पिक्सल पे, मतलब बिल्कुल आपको स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। इतना दिखेगा आपके स्क्रीन पे, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ये। और रिसाइज विंडो टू रिमूवल बैकग्राउंड, जो ये बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स, ठीक है, ब्लैक बॉर्डर्स, ये हट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मोड H है तो मैंने बता दिया, होम स्क्रीन पे जाता है। मोड B, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे है और अपन को पीछे जाना है तो होम स्क्रीन से तो जा सकते हैं, बैक वाली बटन भी रहती है। तो मोड S से ही मोड B से बैक जाते हैं। ये देखिए मोड B से बैक आ गए हैं। आपको स्विच करना है, जैसे मान लीजिए कि आप ने ये खोल के रखा है और अब आपको स्विच करना है, जैसे मेन्यू वाला वो आता है, तो वही स्विच करने के लिए इन्हें मोड S दे के रखा है। ये देखिए मोड S से आप स्विच कर सकते हैं। और यही काम आप कैसे कर सकते हैं, मोड M से, ठीक है। अब और आगे जाते हैं। मोड M से ये मेन्यू, मोड अप और मोड डाउन, ठीक है। एक और चीज़ है मोड अप, ये देखिए वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा। ये मैं पूरा उससे कंट्रोल कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से डेस्कटॉप से कंट्रोल कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। और है मोड अप मोड डाउन के बाद मोड P है, इससे स्क्रीन पावर ऑफ हो जाएगी, स्क्रीन टर्न ऑफ हो जाएगी, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको मोड P, ये देखिए ऑफ हो चुकी है। और ये दोनों साइड हुई है, विंडो पे जो मतलब सॉरी मेरा डेस्कटॉप जो है लिनक्स उस पर भी हो गई है, और यहाँ पे जो एंड्रॉयड मेरे बगल में रखा है उस पर भी हो गई है। मैं इसको वापस ऑन करता हूँ, ये देखिए हो चुकी है। मैं स्पेस मारता हूँ, ये खुल चुका है, ठीक है। और फिर अगर आपको ऑन करना है, अल्ट P दबाया मैंने, ऑफ हो गई है। अल्ट शिफ्ट P दबाएंगे, ऑन हो जाएगी, ठीक है। 2 मिनट नहीं हुई है, राइट क्लिक से हुई है, ठीक है। तो फिर है अल्ट O, मतलब अल्ट मोड O,
इससे क्या हुआ है आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपने डेस्कटॉप पे नहीं हुआ है, ये एंड्रॉयड पे हुआ है। मेरे को स्क्रीन दिख रही है, पर यह एंड्रॉयड में स्क्रीन ब्लैंक हो चुकी है, मतलब डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ हो चुकी है, ठीक है। और वही अल्ट शिफ्ट ओ से स्क्रीन ऑन हो जाएगी, ठीक है। और आगे बढ़ते अपन, एक है मोड आर, ये भी आप देखिएगा इधर लिखा है कि रोटेट डिवाइस स्क्रीन, यहाँ पे लिखा है मोड एन, तो ये देखिए मोड एन अपन देख लेते हैं। मोड एन दबाया, ये देखिए नोटिफिकेशन वाला जो ऊपर रहता है वो नीचे आ चुका है, और अल्ट शिफ्ट एन दबाएंगे तो वापस ऊपर जा चुका है, ठीक है। वैसे आप चाहो तो ऐसे भी उसको ले सकते हैं, ये देखिए नीचे आ गया और ऐसा ऊपर चले गए बिल्कुल। और अपन और आगे देख लेते हैं, हाँ ठीक है। और एक चीज़ देखनी है इसमें, ठीक है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मेरे को लगी, ये देखिए मैं इसको उठा के इसमें पेस्ट करूँगा, मतलब उठा के बस मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। देखिए मैं अभी कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने इसको ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है ड्रैग एंड ड्रॉप एपीके फाइल, तो वो इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ड्रैग एंड ड्रॉप नॉन एपीके फाइल, तो वो यहाँ पे पुश फाइल टू डिवाइस, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए परफॉर्मिंग स्ट्रीम इंस्टॉल, यहाँ पे लिखा भी आएगा, मतलब जो आप करेंगे यहाँ पे सब दिखेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, एंड्रॉइड पे भी दिख रहा है, पर मैं यहीं से इंस्टॉल कर देता हूँ। मतलब मैंने एंड्रॉइड को हाथ भी नहीं लगाया है, बस यूएसबी से कनेक्ट किया था एक बार, और ये सब वायरलेस मीडियम से चल रहा है अब तक, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, जब तक चलेगा जब तक आप एक ही नेटवर्क पे हो, ये दोनों डिवाइसेस एक ही नेटवर्क पे, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है परफॉर्मिंग स्ट्रीम इंस्टॉल। तो ये देखिए जो अपन ने शुरू से अब तक किया वो यहाँ पे दिख रहा है। और ये मैंने बताया था आपको कि SRC/CPY-R लिखेंगे तो रिकॉर्ड भी होगा, और अपन ने फाइल भी दी थी, देखेंगे अपन इसको जाके रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, सक्सेसफुली इंस्टॉल बता रहा है, जस्ट यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा, ये देखिए आ चुका है, आइकॉन आपको दिख रहा होगा। और ये अब तक नहीं था, मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, यहीं से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं अपन। ये देखिए मैंने यहीं से अनइंस्टॉल कर दिया है, और अब वो आइकॉन चला गया है, ठीक है। अब अपन इसको बंद कर देते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो ये देखिए मैं जा चुका हूँ, ये मैं गया, और ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग redmi4a.mp4 में रिकॉर्डिंग हो चुकी है। मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ आपको, जो अपन ने उस पर किया था वो सब रिकॉर्डिंग हो चुका है, ठीक है। ये देखिए, तो फिर बस गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।